हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। गाइस, पहली बात तो ये कि मैं ये जो वीडियो है वो बनाने में और रिकॉर्ड करने में क्यों देर हो गई मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आपका जो है ये लास्ट पेपर है वो भी कोर सब्जेक्ट का नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। ठीक है, बड़ा छोटा पेपर है, बड़ा छोटा सब्जेक्ट है जो आराम से हो जाएगा। तो और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका अभी पेपर स्टार्ट हुआ है, तो उनके लिए वीडियो बनाने में थोड़ी देर लग गई। तो आप देख सकते हो अभी 4:51 हो रहे हैं, यानी 5 बज रहे हैं सुबह के, और मैं रात से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो धीरे धीरे सबकी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए वजह से देर लगे, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतने ही इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, नीचे एक लिंक दी होगी मैंने व्हाट्सअप की, उस पर जाकर उसको चीज़ को ज्वाइन कर ले, चैनल को ज्वाइन कर ले, और नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि ये चीज़ मतलब ये जो चैनल है आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब साइकोलॉजी का हमारा पेपर होने वाला है। हाँ, तो इसका हमारा पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है इस चीज़ से। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस वंस ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है हमारे अंदर जब एबिलिटी होती है, हमारे अंदर क्षमता होती है पहचानने की, समझने की, मैनेज करने की, ठीक है, या इन्फ्लुएंस करने की किसी के इमोशंस को, अपने इमोशंस को और किसी के इमोशंस को। साफ सीधी बातों में कहूँ कि अगर मैं किसी को इमोशंस को समझ पा रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को समझ पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमारा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप में ये एबिलिटी है तो इसका मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। ठीक है, it involves being aware of how emotions impact thoughts, behavior, and using this awareness to manage social interactions and personality decisions effectively. Psychologist Daniel Goleman popularized the concept, identifying it as a critical skill for a personal and professional सक्सेस। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं डैनियल गोलमैन, उन्होंने इस चीज़ को पॉपुलर किया, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और इसको एक तरीके से एक क्रिटिकल स्किल माना है। अगर आपके अंदर सीरियसली ये प्रॉब्लम मतलब सॉरी प्रॉब्लम नहीं, ये स्किल है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आप अपने रेज्यूमे और सीवी में भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा गया है पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इसे एक क्रिटिकल स्किल माना गया है। अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप सामने वाले बंदे की इमोशनली अगर उससे कनेक्ट हो जाते हो तो आप उसे फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आज अगर हम भी मान लो किसी के साथ बातचीत करते हैं, हमारा दोस्त है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो क्यों करते हैं? क्यों? हमसे उससे पैसे वैसे तो लेने नहीं है, क्यों? हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इमोशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट? क्यों है ज़रूरी? इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वाइटल इन अ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिकॉज इट एनहेंसेस। क्या क्या चीज़ें इनहेंस करता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये समझ लो, ये आएगा पेपर में, आ सकता है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में भी, खुद के बारे में भी जानने का बहुत ज़्यादा मतलब मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हम समझ भी सकते हैं। और सबसे पहली बात, हम अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, समझ पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑन इमोशन फॉस्टर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन। खुद को कंट्रोल कर पाते हैं और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। ठीक है, जब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे, सामने वाले बंदे से ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। तो उस समय जो आपकी बॉन्ड बनेगी ना सामने वाले बंदे से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, तो इससे जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे वो अच्छे होंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस, रिड्यूसिंग एंग्जाइटी एंड मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग। ठीक है, जब आप अपने आप को इमोशनली समझ चाहते हो तो आपको फिर ये चीज़ पता होती है कि कहाँ आप गलत हो, आपके क्या क्या थॉट हैं, ये सारी चीज़ें पता होती है। इस चीज़ से आप अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लीडरशिप एंड वर्क प्लेस सक्सेस। अगर आप लीडर हो, देखो एक बात बताओ, नेता जो होते हैं, लीडर जो होते हैं, वो किस चीज़ से खेलते हैं? लोगों के इमोशंस के साथ ही खेलते हैं। ठीक है, इमोशंस के साथ ही खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि लोग जल्दी से, बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो इनकी ये स्किल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, काम आ जाती है लीडरशिप और वर्क प्लेस में। एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट्स टू बेटर फोकस, एडेप्टेबिलिटी एंड रिजाइलेंस। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कोलेब्रेशन एंड टीम वर्क?
कोलैब जब हम करते हैं किसी के साथ मिलते जुलते हैं या टीम वर्क जब हम करते हैं तो किस तरीके से, या इसका क्या रोल है, प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क बाय इनहांसिंग कम्युनिकेशन। ये जो पॉइंट है ना, ये सदाबहार पॉइंट्स हैं। इन्हांसिंग कम्युनिकेशन, जितने भी पॉइंट्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन को इन्हांस करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, बिल्डिंग ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाता है आपके बीच में, हमारे बीच में, जो भी हम टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, किसी तरीके का अगर कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है या विवाद होता है तो उसके बीच में ये एक इमोशनली अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो फिर आप थोड़े रुक जाते हैं या समझ जाते हैं सामने वाले को। ए आई बोल रहा हूँ, ई आई हेल्प्स आइडेंटिफाई अंडरलाइनिंग इशूज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एमिकेबली। मतलब होता यह है कि वो इशूज समझने में हेल्प करते हैं और उससे उसे रिजॉल्व करते हैं। फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी सेंसिटिव टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड प्रमोट कोलैबोरेशन, ठीक है। अब होता क्या है, ये अलाउ करता है, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की, ताकि वो अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को डाइवर्स कर सके, अपने पर्सपेक्टिव से ना केवल दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचें, बात करें, अपना मुद्दा मतलब सामने रखें। तो इस चीज़ से हमारा जो कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, वो प्रमोट होता है, ठीक है। बूस्टिंग मोराल, टीम विथ इमोशनली इंटेलिजेंट मेंबर्स। अब देखो यहाँ पर अगर सारे ही टीम मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे इमोशनली, ठीक है, अच्छी तरीके से इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होगी, इतने सारे बेनिफिट्स होंगे उन्हें, तो जाहिर सी बात है यार, मोराल तो उनका बढ़ेगा ही ना कि हाँ भाई अब तो फाड़ देंगे टीम करके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? Effective communication is the ability to convey information clearly, accurately and in a way easily understood by, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता, जब हम अपने इन्फॉर्मेशन को सामने वाले तक अच्छी तरीके से क्लियरली पहुंचा सके, एक्यूरेट पहुंचा सके, बिल्कुल सही पहुंचा सके, और इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि जो सामने वाला है, जो सुन रहा है, उसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, किसी तरीके का कोई बैरियर का मतलब होता है किसी तरीके का कोई दिक्कत ना आए उसको, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, active listening and mutual respect to the ensure that the message is delivered and understood as intended, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको पहली बात तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ मैसेज बताते जाना, बंदे की नहीं सुननी है। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा है कम्युनिकेशन आपके और उसके बीच में हो, तो आपको एक्टिव लिसनिंग भी करनी है, उसकी बात भी अच्छी तरीके से सुननी है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं ऐसे पर्सन की जिनके अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस, वो एक अच्छे, देखो मैंने बताया सदाबहार पॉइंट है, कहीं भी चिपका सकते हो। एम्पैथी, दे कनेक्ट विद, एम्पैथी का मतलब होता है जब आप दूसरे के फीलिंग्स को समझने लगते हो, दूसरे के इमोशंस को समझने लगते हो, कनेक्ट करने लगते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन, दे कंट्रोल इम्पल्सेस एंड मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो यार, अपने आप को कंट्रोल करके, मान लो जैसे अब मैं एग्जांपल की बताऊं कि अगर मान लो किसी चीज़ के प्रति आपकी लत लग रही है, तो फिर उस समय पे आपने अगर सेल्फ रेगुलेशन कर लिया, सेल्फ कंट्रोल कर लिया, तो फिर वो आपके लिए बेटर साबित हो जाता है। सोशल स्किल्स, दे मेंटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ऊपर बता चुका हूँ किस तरीके से मोटिवेशन आता है, इससे मोरल इम्पैक्ट वो होता है, इंक्रीज होता है। व्हाट आर द सोशल कॉम्पिटेंसीज aspects of emotional intelligence? It refers to the ability to navigate social environments effectively, maintaining healthy relationships and managing social dynamics. Key aspects include, देखो ये जो है सोशल कॉम्पिटेंस का डेफिनेशन है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है। की एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके? एम्पैथी, सोशल स्किल्स, देखो हर जगह आपको वही पॉइंट्स मिलेंगे। और एक बात और बता रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पूछ ली गई है, ऐसी चीज़ पूछ ली जाए जो कि अलग है थोड़ी, ठीक है, तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स चिपका देना। अगर नहीं आता तो आता है तो लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कौन कौन से मॉडल्स हैं, अलग अलग लोगों ने दिए हैं। एबिलिटी मॉडल सैलोवे एंड मेयर ने दिए हैं। फोकसेस ऑन स्किल्स लाइक परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेटिंग इमोशंस, ठीक है। ये जो है ये फोकस करता है इन स्किल्स पे, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, ठीक है, और रेगुलेटिंग इमोशंस। गोलमैन्स मॉडल एम्फसाइजेस पर्सनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। ट्रेट मॉडल व्यू EI एज अ कलेक्शन ऑफ इमोशंस, इमोशनल सेल्फ पर्सपेक्शंस एंड ट्रेट्स, ठीक है। ये तीन कुछ मॉडल्स हैं जो कि हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के हैं। देखो एक बात और कि ये जो तीन हैं,
3 है। मैं कहूँगा अगर आप मेट्रो में हो या स्टेशन पे उतरने वाले हो, कॉलेज में बैठे हो, तो एक बार इसे गूगल पे यार पढ़ लेना, ठीक है। आसान रहेगा तीनों को, 2 मिनट का काम है, पढ़ लोगे। व्हाट इज़ पर्सनल कॉम्पिटेंस? पर्सनल कॉम्पिटेंस इट इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन। देखो पर्सनल बात पूछ ली गई है ना, तो अवेयरनेस, रेगुलेशन, मोटिवेशन के साथ सेल्फ जोड़ते रहना, ठीक है। आपका डेफिनेशन खुद ही बन जाएगा कि इसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग ऑन इमोशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड वेलबींग, ठीक है। अच्छी बात है। मतलब ये अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ हमारे अपने आप को इम्प्रूव कर देगी वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। व्हाट आर स्ट्रेटजीज टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या अगर मान लो मेरे अंदर नहीं है या लो है या एवरेज है, तो किस तरीके से मैं डेवलप कर सकता हूँ या इंक्रीज कर सकता हूँ? माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, रेगुलर मेडिटेशन करूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को मतलब जो भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या खुद को सेल्फ के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए मुझे, ठीक है। खुद को एक बार आईने में देख के पता करूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग मैंने अभी बताया। फोकस्ड अटेंशन ऑन अदर, दूसरों के ऊपर फोकस करो, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं उस चीज़ को सुनो अच्छे तरीके से। जर्नलाइजिंग, राइटिंग डाउन इमोशंस टू एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। मतलब अपने इमोशंस को लिखो ताकि आपको खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा हो। देखो आपने जितने भी ऊपर चीज़ें पढ़ ली है ना यार, मुझे पता है आप थोड़े बोर से हो रहे होगे, हर जगह यही आ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें, और रियलिटी में यही है। मतलब अगर मैं देखो डीपली पढ़ने जाओगे तो अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर यही है और इतना ही सफिशिएंट है पास होने के लिए, ठीक है। फीडबैक भी आता है। सीकिंग इनपुट फ्रॉम द ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर मान लो कोई कम्युनिकेट करते समय, जैसे बहुत बार होता है जब भी आपको कॉल सेंटर वालों को कॉल आता है तो वो आपके फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके से हमने बात की। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मतलब फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटेजीज टू मैनेज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। डीप ब्रीथिंग, मतलब एनजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या क्या सेल्फ रेगुलेशन, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। डीप ब्रीथिंग, लंबी लंबी सांसें लो, गहरी सांसें लो, ठीक है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, शिफ्टिंग नेगेटिव थॉट थ्रू थॉट पैटर्न्स, ठीक है। अपने जितने भी नेगेटिव थॉट पैटर्न है जो आपने अपने दिमाग में कचरा भर रखा है नेगेटिव सोच के, उसे पहली बात शिफ्ट करो, ठीक है। तो पहला हो गया लंबी लंबी सांसें लो और शिफ्ट करो अपनी नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को। टाइम मैनेजमेंट प्रिवेंट्स ओवरवेल्म, मतलब टाइम को इस तरीके से मैनेज करो यार कि मतलब ज़्यादा काम एक साथ मत करो, ठीक है। सारे काम के लिए टाइम एलोकेट करो, 2-4 काम एक साथ उठा के मत बैठो, ठीक है। अच्छी तरीके से सारे काम को, सारे वर्क्स हो, सारी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से टाइम दो, ठीक है। जहाँ आपको देखो जहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है उस पर ध्यान दो। फिजिकल एक्टिविटी करो यार, खेलो कूदो जाओ देखो, और डांस करो। सीरियसली ये बुक में भी लिखा हुआ था कि मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक नए तरीके के वो क्या कहते हैं उसे, एंजाइम्स को डेवलप करती हैं जिससे आपको अच्छा लगता है खेलने कूदने में, डांस करने में। तो ये सब करने पे आप खुश रहते हो। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एसेंशियल टू नर्चरिंग रिलेशनशिप? एक रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमारे एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग बार बार आ चुका है, मैं कितनी बार बता दूं। एम्पैथी फिर से आ गया। क्लियरिटी, क्लियर बताना है। नॉन वर्बल क्यूज इनहेंसेस मैसेज डिलीवरी, ठीक है। जैसे अगर मान लो नॉन वर्बल का मतलब हो क्या, लिख के मैं लिख के बता सकता हूँ। बोलने पे क्या होगा, बोलने पे एक बार बोला उसने नहीं सुना तो दिक्कत आएगी, मान लो दोबारा नहीं बोलना मुझे, ठीक है। लेकिन नॉन वर्बल क्या होगा, मैंने लिख के दे दिया, आप जब मर्जी करते पढ़ता रहे। हाउ डज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर मान लो कुछ विवाद होता है तो उस तरीके को कैसे मैनेज करते हैं, तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से हेल्प करता है। इट इनेबल्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस फ्यूलिंग द कॉन्फ्लिक्ट। पहली बात तो ये देखता है कि कौन से ऐसे इमोशंस है भाई जो कि इसको फ्यूल दे रहे हैं, जिसमें आग लगा रहे हैं, ठीक है। पहले अगर मान लो आपके दोस्तों के बीच में भी लड़ाई हो जाएगी तो आप सबसे पहले यही देखोगे ना भाई एक्चुअली में मैटर क्या है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रही है। कम्युनिकेटिंग रिस्पेक्टफुली, एम्पैथेटिकली, सीकिंग विन विन सॉल्यूशंस।
देखो सबसे पहले आपको कम्युनिकेट करना है अच्छी तरीके से, इज्जत के साथ कम्युनिकेट करना है, एम्पैथी के साथ कम्युनिकेट करना है। इसका मतलब आगे वाले के इमोशंस को भी समझना है। ये नहीं आप रिस्पेक्ट से बोल रहे हो तो कुछ भी बोले जा रहे हो, ठीक है। और विन विन सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे सॉल्यूशन पे आना है जिसमें दोनों पार्टी राजी हो जाए, मतलब दो पार्टी के अंदर, मतलब दो पार्टीज में लड़ाई हो रही है तो ऐसे सॉल्यूशन पे आना है यार जिसमें दोनों पार्टी राजी हो जाए, ठीक है। हाउ कैन एंगर बी मैनेज्ड, मैं एंगर कैसे मैनेज होगा, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, अवॉइड इमीडिएट रिएक्शन छोड़ दो, ठीक है। जैसे कोई कुछ बात कह रहा है वैसे ही रिएक्ट करते रहना, ठीक है। देखो मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि ये क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स, और यही आपको लिख कर आना है। यहाँ पर बस पॉइंट में लिखे हुए हैं, आप क्या करना है, जैसे पॉज एंड रिफ्लेक्ट दिया है, यहाँ पे पॉइंट कोई दूसरा बना के लिख सकते हो, ठीक है, या ये इसी को पॉइंट बना के लिख देना और इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, चैनल एनर्जी प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिवली इस फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज हो जाओ। मैंने अभी कहा कि अच्छा लगता है खेलने से, कूदने से, डांस करने से, ठीक है। तो एंगर, गुस्सा कंट्रोल करने की जितनी चीज़ें हैं ना यार, वो लिख के चले आना, कुछ भी लिख के चले आना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर होता है, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर्स, मतलब अगर इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करना है तो सेल्फ रिपोर्ट मतलब अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, लाइक द इमोशनल क्वोशेंट इन्वेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। ये सारे टेस्ट हैं, ये जो चीज़ है ये आ सकती है। आपको दो ही चीज़ लिखनी पड़ेगी क्वेश्चनर्स पूछ के, परफॉर्मेंस टेस्ट सच एज मेयर्स सैलोवी कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कुछ टेस्ट हैं भाई जो आपके हेल्प करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेज करने के लिए। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, प्रोवाइड एग्जांपल्स, क्या क्या भाई टेक्निक्स हैं। गोल सेटिंग फोकसेस एनर्जी एंड मेंटेन्स मोटिवेशन, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गोल सेटिंग, टाइम आउट्स, स्टेपिंग अवे टू रीगेन कंपोजर। देखो यार अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ ना इस PDF में है क्या, कोई नीचे अगर मैं पढ़ूँ तो सारी चीज़ें वही हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी थोड़ा सा बाकी। अगर मैं आपको बताऊँ तो इस PDF में बस एक ही चीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, हर जगह एक ही लाइन घुसेड़ी गई है। तो अगर आपको पास होना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करो और इमोशनल इंटेलिजेंस पे सारी चीज़ें लिख के आ जाओ। बस मैं यही कहूँगा, 3 चीज़ें, एक तो मॉडल जो कि अलग है, अलग जो चीज़ है वो बता रहा हूँ, एक तो मॉडल आपको पढ़ लेना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर अलग है, और दूसरा अभी क्या था, हाँ ये टेस्ट आपको पढ़ लेना है, ये वाला, ये MSCET, ठीक है। आज लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पढ़ाने का, आगे बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, आगे एक्सप्लेन करने का। फिर भी आपको नीचे कोई दिक्कत लगती है तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा सब्जेक्ट है, पेपर आज से ख़त्म है, आराम से आप मज़े कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले सेमेस्टर की नेक्स्ट वीडियो में, वैसे बाकी सारे वीडियोज़ में भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।